फरहान, आप ज़रा बताइए हमें कि आपकी पर्सनल ओपिनियन में जाहिर है कि आप उसके फोकल हैं, बंदे हैं। आपके ख्याल में इस पूरी मूवी का पिवटल पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट क्या है? रोमांस है, कोई मैसेज है, कॉमेडी है, कोई कल्चर है अपना, क्या है? मेरा ख्याल है कि अगर आप एक चीज़ पिक करनी हो मुझे तो वो फैमिली इमोशन है। फैमिली। बाकी इसमें जितने आपने नाम लिए चीज़ें वो सब हैं। उसमें कॉमेडी सुहेल साहब हो और कॉमेडी ना हो। ये भी हमने एक हांडी ही पकाई है। एक्चुअली ये भी हमने एक हांडी पकाई है। कॉमेडी है, एक्शन है, रोमांस है, और सबसे इम्पोर्टेंट जुनेद साहब, वो लोग पूछते समझते हैं टिच बटन जब सुनते थे ना तो लोग पता नहीं क्या समझते थे कि क्या टिच बटन क्यों नाम है। टिच बटन का अगर इट्स अ मेटाफर, ये सोलमेट जैसे होते हैं ना, जैसे फैमिली आपस में टिच बटन होती है। दो लोग दुनिया के किसी भी कोने में हो, सोलमेट्स हो तो मिल जाते हैं टिच बटन। दो भाई, माँ बाप, बेटा, इस तरह ये पूरी एक फैमिली वैल्यूज हैं। और एक बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहना चाहूँगा, अल्लाह खैर लोगों को पसंद आए, कि बड़े अरसे बाद एक फैमिली मूवी आएगी जो बड़े से लेकर बच्चे तक सब एंजॉय करेंगे। वाह वाह। फरहान साहब, मुझे फैमिली फिल्म बहुत अच्छी लगती है। म्यूजिक भी मैंने सुना बड़ा काफी अच्छा है। शुक्रिया, म्यूजिक पे मेहनत की है हमने, अल्लाह का शुक्र है आपको पसंद है। अल्लाह कामयाबी दे आपको। इन्होंने मोटरसाइकिल पे डेक लगवाया, उसी पे सुनते जाते हैं, उसी पे सुनते हैं। नहीं, वो मुझे खुद कह रहा था, गोगा कह रहा था, पाजी सारी जिंदगी सिर्फ ढोल ही सुने हैं, तो आपकी फिल्म का म्यूजिक सुना है तो बहुत मजा आया। अच्छा गोगे, तुम किसके साथ टिच बटन हो वैसे, कभी सोचा? ये बड़ा मैं आप लोगों के साथ, ये लंगर के साथ सर, अल्लाह के ये वास्ते लंगर के साथ टिच बटन है, या इन बालों के साथ। ये चस्टर का बटन है बड़ा वाला। आप मेहमान हैं, आप जो कुछ नहीं, आपकी माशाल्लाह जो सेहत है वो ही टिच बटन वाली नहीं है। आपका अगर नाम रखना पड़े आपको फिल्म में डाल के तो फिर उसका नाम कड़ेच बटन होगा, टिच नहीं होगा। ये तो उनका आप दिल चढ़ा रहे हैं। वैसे तो उन्होंने मुझे कहा पहले कि वो आपको बड़ा शौक और बाबूजी उन्होंने मुझे कहा कि अगली फिल्म में आपसे सीन करवाने। अगर आप फिल्म में पूरा आ गए तो। नहीं सर, वो मिस्र की फिल्म है ना, उसमें एक शॉट है, 2 कहानों वाला ऊंट चाहिए, उसका गेटअप था। यार वो फरहान साहब की बात पे जरा तवज्जो दे कि वो फैमिली फिल्म है, अगर ऐसा है तो फिर बड़ी कामयाब होगी, क्योंकि देर हो गई फैमिली। इंशाल्लाह देखें, बात यह है कि इस वक्त इस एंटरटेनमेंट की जरूरत भी बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत है। फैमिली दूर हो गई इंटरनेट। हाँ जी, हाँ जी, फैमिलीज जो है ना जी वो सिनेमा जाना छोड़ गई हुई हैं। जबकि हमारे बचपन में हमें याद है कि जब वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, ये लोग जब संतोष, दर्पण, ये सारे माशाल्लाह सीनियर आर्टिस्ट और बड़े बाकमाल लोग जब फिल्म किया करते थे तो फैमिलीज की फैमिलीज जाती थी। बिल्कुल लोग पूरी फैमिली लेके जाते थे फिल्म दिखाने के लिए, और फिल्म कामयाब भी इसीलिए होती थी, बिजनेस भी अच्छा इसीलिए होता था। अब आप कोई ऐसी फिल्म बनाएं जो फैमिली के देखने वाली ना हो और घर में से एक लफंटर जाके देख आए, और आप 10 घरों में से 10 बंदे लेंगे। अगर फैमिली फिल्म है तो आप 10 घरों में से कम 50 बंदे लेंगे। अच्छा फरहान, आपका इस फिल्म में जो रोल है, जाहिर है कि देहाती बैकग्राउंड के हीरो हैं आप, तो मदद कहाँ से मिली उस कल्चर को समझने में? आप खुद तो देहात में नहीं रहे हुए ना, जाहिर। जुनेद साहब, एक तो सबसे हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि हमने सेट नहीं लगाए, हम उस एक्चुअली जगह पे गए। और इसका मैं सारा क्रेडिट दूंगा उर्वा को और कासिम अली मुरीद को, क्योंकि ये एक तो वक्त ऐसा आ गया था कि 1 तारीख को शूट है और 20 तक लोकेशन नहीं है। तो मैं कभी इनको कोई भावलपुर की हवेलियां दिखाऊं, मैं कहूँ बस इसमें कर लो, ये कर लो, बहुत मैंने इनको जगह दी। लेकिन वो उस जगह पर जाकर ना, वो जो पूरा गांव है वो हमारा हिस्सा बन गया था जब तक हमने मूवी शूट की। कभी किसी के घर से साग आ रहा है, मकई की रोटी आ रही है, तो फिर तो मुझे करनी चाहिए आपकी फिल्म। अगली मुझे याद आ गया, वो खवातीन आगे पूछती थी रोज कि साग चाहिए आपको, गंदला दा साग और ये वो। सर एक तो वैसे ही हमारे गांव के भी और वैसे ही पाकिस्तानी लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन जो वहां पर मेहमान नवाजी थी ना, उसकी तो क्या ही बात। जिस लोकेशन पे आपने ये शूट किया था ना, बगैर किसी फिल्म के इसने प्लास्टिक का कैमरा लेके वहां पहुंच गया, फिल्म बनाना आए हैं, साग वाला किथे। मुझे याद है कि जब अजीजी भाईजान जाते थे शूटिंग पे तो बड़ी सर्दी होती थी। बहुत सर्दी होती थी। और ये सुहेल साहब, क्योंकि ये आपका शो वगैरह भी होता था, तो पहले हमने जब स्केड्यूल किया
तो हम लोग तो वहाँ कोई 30-35 दिन के लिए हमने पड़ाव डाल लिया था हाँ सबने। जी, हाँ जी, हाँ जी। और सुहेल साहब रोज आते थे, वो 2 घंटे की उस वक्त मोटर पे नहीं थी ननकाना साहब की, अब उसके बाद बनी है फिल्म के बाद। तो वो 1.5-2 घंटे ट्रैवल करना, फिर पूरा दिन शूट करना, फिर वापस आना। और सर्दी ऐसी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि वो खेतों के बीच में था, -2। और एक सीन है जिसमें सुहेल साहब का कंधा भी इंजर हो गया, वो अभी तक नहीं ठीक हुआ। वो दर्द अभी तक अब भी सर्दियां ही नहीं, हुई हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो आपने पूछा है ना इनसे जो सवाल, वो आपको बड़ा मजा आएगा देख के कि वो जो लोकेशन है ना जी, जी जी, वही सबको सपोर्ट कर रही है, सारे एक्टर्स को सपोर्ट कर रही है। गांव का जो कल्चर है ना जी, वो इंतहाई टिपिकल वहां पे आपको नजर आएगा। चूंकि हवेली जो इन्होंने चूज की पूर्वा जी ने, वो हवेली पे इन्होंने फिर कुछ उस पे इन्वेस्ट करके उसको थोड़ा सा टीप टॉप करके उसकी तो सही गांव की एक बेहतरीन पुराने दौर की एक हवेली बनाई। सारी फिल्म गांव की लोकेशन पे शूट हुई है। नहीं जी, आधी फिल्म हमारी जो है वो टर्की में भी शूट हुई है, वहाँ की भी तुर्की में भी किसी गांव में या तुर्की में? ये आपने तो ऐसे कहा ना, हमारी फिल्म का ये डायलॉग भी है। अच्छा, एक जोड़ा तो ये है ना हीरो हीरोइन जो या जिनका ताल्लुक देहाती बस मंजर था, दूसरा जो है कपल है वो वहां पे है तुर्की में, ऐसे ही है ना? बस कुछ ऐसे ही है। बस कुछ ऐसे ही है। यानी कि असल सीक्वेंस ये है कि आप चाह रहे हैं कि अवाम आके सिनेमा में आगे देखें। अच्छा, इसमें आपने म्यूजिक को भी देखना है और लोकेशन भी गांव की और तुर्की की बड़ी अच्छी। खास एक और जो बात है, रोमांटिक मूवमेंट्स के अलावा इसकी जो एक्शन है जो इस फिल्म में, वो भी बड़ा खूबसूरत है, वो भी अच्छे लेवल पे इन्होंने एक्सपोज किया है उसे। चूंकि अब एक्शन में फाइट जिसे हम कहते हैं फिल्म की, उसमें अब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, और अगर उसे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप शूट ना करें तो उस लेवल पे वो जाती नहीं है फाइट या एक्शन जो आजकल चल रहा है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो टेक्नोलॉजी जो जदीद है वो इस्तेमाल, वो अब दौर में गाड़ियां उड़ना, पीछू भाषाओं परा कर देता है। नहीं जी नहीं, वो नहीं दौर अब में। तो इंग्लिश का अब इंग्लिश। अच्छा भाईजान, आप इस बात पे कभी गौर करें कि हम पहले तो ये एक हवा में बात करते थे ना कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर अपने जो दही कल्चर है हमारा, उसके साथ एक लगाव और मोहब्बत मौजूद है, तो हमारे पास ये बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता था। लेकिन अब आप सोशल मीडिया के बाद आप देखते हैं कि वो यूट्यूब चैनल्स, वो टिकटॉकर्स जो सिर्फ गांव को, देहात को, अपने कल्चर को फोकस करते हैं, उनकी मकबूलियत आसमानों को छू रही है। हाँ जी, इसका मतलब है कि लोगों में दही कल्चर को एक्सेप्ट करने की, देखने की एक प्यास और तड़प मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं फील करती हूँ हमारा कल्चर बहुत ही खूबसूरत है, उसमें इतनी कहानियां हैं बताने के लिए। मुझे लगता है क्योंकि हमने फिल्में बनानी छोड़ दी थी तो हम दुनिया को उस तरह से दिखा नहीं सके। तो इतनी कहानियां बताने के लिए हमारे इतने स्पोर्ट्स हीरोज हैं हमारे, मतलब हीरो मैं समझती हूँ एक हीरो जो है ना वो दिल से हीरो होता है। तो वो तो चाहे कोई छोटा सा गांव हो, हमारे पास इतनी स्टोरीज है बताने के लिए कि वो हम फिल्मों से ही दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्या है। हीरो जो है वो दिल से हीरो होता है, साथ ही फरहान ने किया। वैल्यूज हैं जो वो आप जो उर्वा बात कर रही हो ना, हर 10 साल में 50 लाख वोटर जो है ना वो रजिस्टर्ड होता है, एक रिसर्च है जी। उस हवाले से मैं ये देखता हूँ कि हर 10 साल बाद इतने लोग जो जवान होते हैं, अब पिछले 10 साल से हमारे इन इलाकों में फिल्में बहुत कम बनी हैं, बिल्कुल बहुत कम बनी है। रवाज ये पड़ गया था जी कि जाके इंग्लैंड में या कहीं बाहर के मुल्क में फिल्म बनाए, तो फिल्में ही कम बन रही थी। फिल्में ही कम बन रही थी, और दूसरा लोगों के जहनों में भी ये आ गया हुआ है ना जी कि शायद उधर सर जो खूबसूरती पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान तो कहती हूँ अभी में भी हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, इतनी जगह जहाँ हमने कुछ शूट ही नहीं किया, हम किसी को दिखा ही नहीं रहे वो जगह, वो किसी स्विट्जरलैंड से बहुत बढ़ के हैं। अच्छा, और वो एक बड़ा रिवायती सा सवाल है लेकिन वो पूछा जाना भी जरूरी होता है। पूरी इस प्रोजेक्ट के दौरान सबसे दिलचस्प वाकया आपको कौन सा लगा? सर दिलचस्प वाकये तो रोज ही बहुत सारे होते थे। अच्छा। हर रोज कुछ नया हो रहा था और उसको ओवरकम करके आपने अपनी शूट कंप्लीट करनी है, चाहे आप कितना भी प्लान चले जाओ तो कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तो एक बार ऐसा ज़रूर हुआ कि बहुत तूफान आया ननकाना साहब में और हमारा सेट ही उड़ गया पूरा। तो ये एक इतना दिलचस्प वाकया था कि मुझे पता ही नहीं था कि इसका हल
कैसे और जल्दी जो उस वक्त बिल्कुल दिलचस्प उस नहीं वक्त लगा। नहीं उस वक्त कौन सी दिलचस्पी है? Not at all. उस वक्त तो हम एक्चुअली उससे अपने जो हवेली थी उससे कुछ ऐसी 10 मिनट दूर रहते थे। तो जब ये बारिश हुई, तूफान आया, हम जाके देखा तो हमारा ऊपर पूरा सेट ही गया। आधे घंटे तक फरहान जो है वो डायलॉग बोलता रहा, मुझे इस छत की कसम है, ये छत जब मैंने तो आधे हो रहे छत से उठ गई यार, रीटेक करो सारा। ये प्रॉब्लम्स तो होती है ना जी। फिर आउटडोर में अगर आप कहीं गए हुए हैं तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर वहाँ पे जो लोगों का ताउन था ना, वो भी दीदनी था। गाँव के लोग थे, उस इलाके के लोग, उन्होंने बड़े ही प्यार से वो सारी शूटिंग करवाई। और फिर जो हवेली से निकल के जो सीन थे, फिर हवेली के टॉप पे जाके जब इन्होंने कैमरा रखा है और वो देखा हम लोग, ओ इर्द गिर्द ना जी आपको सही देसी और कल्चर गांव का नजर आएगा। बहुत प्यारा, सही बहुत खूबसूरती पाकिस्तान की। ढेर सारी दुआएं जी आपकी फिल्म के लिए। बहुत शुक्रिया। और जुनैद साहब, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम कभी सोचते ना देहात की फिल्म है या गांव की, तो हम ऐसे कभी ज़हन में कुछ फिल्म वाले या कुछ है जो बनाने वाले हैं वो ऐसे कर देते हैं जैसे गांव में कुछ पता ही नहीं है। इधर तो है, हमारी जो गांव की फैमिली है उनको सब पता है, वो पूरे अप टू डेट है जो एक्चुअली हमारे गांव के। ऐसा नहीं है कि अब गांव है तो उनको पता ही कुछ नहीं है। सो बेसिकली सोशल मीडिया का दौर है और हमारे आसपास जितने बाकी भी लोग थे उस गांव के, उनको सब कुछ पता था। और इस फिल्म में उन्होंने अपना कहीं ना कहीं जहां हम यूज कर सकते थे उन सब ने अदाकारियां भी दिखाई हैं। तो इसलिए वो अब गाँव जो है वो कल परसों मुझसे पूछ भी रहे थे, गाँव वालों का एक मैसेज आया कि सर आपका वो देखा ट्रेलर, कब आ रही है फिल्म? तो वो भी बड़े एक्साइटेड है। तो अल्लाह करे पूरी दुनिया को वो ननकाना साहब के जो पास का गाँव है वो पसंद आए। अब फिर जो बाकी कास्ट थी ना जी, उसमें चूंकि सीनियर लोग और बड़े मजे हुए आर्टिस्ट, मरीना खान साहिबा फिल्म में है, उन्होंने रहीला आगा साहिबा हैं, फिर बुले राना साहिबा हैं, समिया मुमताज साहिबा हैं। ये इन्होंने इन सारी आर्टिस्टों ने, ये बड़ी मंजी हुई और बड़ी गहरी आर्टिस्ट हैं, इन्होंने वहाँ के माहौल का जो मजा लिया और जितना एंजॉय किया शूटिंग को सब ने। मोहम्मद कबीर खान साहब वो तो वहीं रह पड़े। अच्छा, उनको इन लोगों ने कहा भी कि यहाँ पे हमने जो रिहाइश ली हुई है, मतलब चूंकि हाई सीनियर आदमी है, बड़े ही नफीस और बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी। तो फरहान ने ना उनको कहा कि मैं आपको बहुत बेहतर रखना चाह रहा हूँ ये वो। तो उन्होंने कहा मुझे इससे बेहतर जगह कोई नहीं लगा। मैं गाँव को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ तो मैं इधर ही रहूंगा। मैं आता जाता रहा। उनकी बहुत फिक्र रहती थी, सर आप कुछ मांगते ही नहीं, आपको ठंड लग रही है, आपको कुछ चाहिए, कहते थे कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा फरहान साहब, किसी को फिल्म ऑफर होती है तो वो पैसे की बात करता है यहाँ जी। मुझे कोई फिल्म ऑफर होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि रात को शूटिंग होनी है दिन को? तो रात को मैं नजर नहीं आता। यानी कि फरहान भाई, जो कभी बाबा ने आपके साथ काम किया, उन्होंने आपसे यानी कि खाने पीने को कुछ इतना नहीं मांगा? अरे कवि साहब के मैं आपको क्या बताऊं, 2:30 बजे हमारी हालत, मैं आपको बता रहा हूँ -3 डिग्री। कवि साहब, हम कहते थे कवि साहब अंदर आ जाए, अंदर अंगीठियां चल रही हैं, अंदर हीटर है। वो कहते थे नहीं, वो मंजी पे बैठते थे नीचे। हम जान मतलब मुझे फिक्र रहती थी कि ये बंदा कुछ नहीं, हम जबरदस्ती अंगीठी रख देते थे उनके पास कि उनको वो चादर बैठ के ऐसे बैठे रहते थे। वो सुहेल साहब का जब काम खत्म होता था, सुहेल साहब मुझे खास बुला के कहते थे कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहना, इनका ख्याल रखना। तो वो कवि साहब है, कवि साहब एक बड़ी अजीम बस खोए रहते हैं कि सीन में क्या होगा, बस उसके अलावा खूबे होते हैं। उनको कोई उनकी डिमांड्स नहीं है, कोई नखरा नहीं है। इंतहाई ड्यूटीफुल आदमी है, इंतहाई कमिटेड आदमी। अच्छा, कथा कलामी की माजरत।